इस बीच पोलैंड ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाल ली तो उसके लड़ाके पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप को पुतिन कंट्रोल करेंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस के पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप को न सिर्फ पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, बल्कि इसके लड़ाके अपनी बर्बरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की बखमुत को जीतने के लिए वहां खून की नदियां बहा दी थी। इसीलिए पोलैंड के प्रधानमंत्री मोतिएश मोराविएत्स्की ने दावा किया कि अगर पुतिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली तो नेटो देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस के कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं और वो जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भी दे रहे हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यह दावा किया कि पुतिन नेटो देशों के खिलाफ वैगनर लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से पहले ही बिकने वाला था। दावे के मुताबिक जिस दिन वो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसी दिन कुछ खरीदार उसे देखने आए थे, लेकिन प्लेन को अंदर और बाहर से देखने के बाद वो चुपचाप लौट गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक प्राइवेट प्लेन के अंदर की तस्वीरें दिखी। इस वायरल वीडियो में प्लेन अंदर से काफी आलीशान नजर आया। वहाँ एक मेज पर कुछ फाइलें में रखी दिखी और प्लेन में एक तस्वीर भी टंगी नजर आई। दावा किया गया कि ये येवगेनी प्रिगोजिन का वही विमान है जो 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें वैगनर चीफ की मौत का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन के प्राइवेट प्लेन को बेचने के लिए 50 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 करोड़ की कीमत रखी गई थी। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने का एक खतरनाक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरता नजर आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि तस्वीरों में उस पहाड़ से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर पलक झपकते ही पहाड़ का वो पूरा हिस्सा ही जमीन पर आ गया, जिसकी वजह से वहां धूल का अंबार उठने लगा, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग डर गए। तस्वीरों में उस पहाड़ से काफी देर तक छोटे छोटे पत्थर और मलबे की बारिश होती रही, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद करना पड़ा। बताया गया कि उस मलबे की चपेट में आने से वहां मौजूद कई घरों को भी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं रास्ता बंद होने से आसपास के गांवों का संपर्क भी टूट गया। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया, जिसकी वजह से रास्ते में एक मरीज फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एसडीआरएफ के जवान उस मरीज को रास्ता पार कराते दिखाई दिए, क्योंकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में टूटी हुई उस सड़क के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी बड़ी दरारें दिखी। ऐसा लगा जैसे किसी भूकंप के झटके में वो सड़क तहस नहस हो गई हो। मुश्किल भरे हालात के बीच मिट्टी खोदने वाली मशीन के जरिए राहत बचाव में जुटी एक टीम मलबा हटाती दिखी। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश आफत बन गई। बारिश के बाद सैलाब में कई सड़कें बह गईं तो कई जगह पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गए। इधर बिहार के भागलपुर से गंगा नदी में आए उफान का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां कटाव की वजह से एक झोपड़ी कुछ ही सेकंड में नदी में समा गई, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे बनी वो झोपड़ी धीरे धीरे गंगा नदी में समाती दिखी। कुछ ही सेकंड में जमीन के एक बड़े हिस्से के साथ ही पूरी झोपड़ी नदी में समा गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद लोग बच गए, नहीं तो वो भी नदी में बह सकते थे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी कटाव में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से कई लोगों के मकान नदी में समा गए। हालांकि प्रशासन इसे लेकर अलर्ट हो गया और उसने कटाव वाली जगहों पर रेत से भरी कई बोरियां डाल दी ताकि कटाव को रोका जा सके।